हेलो ब्यूटीफुल, कैसे आप सब लोग। आज हम जानेंगे कि पितृदोष होता है या कर्म फल। अपने ही किए गए कार्य द्वारा कोई कर्म होता है या फिर असली में कोई पितृदोष होता है। उसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। जैसे अभी जो श्राद्ध चल रहे हैं तो उनमें सभी को हम भोजन करवाते हैं, वो बात अच्छी है। और कोई भंडारा भी करवाता है, वो बात भी अच्छी है। लेकिन क्या सभी को खीर खिलाने से क्या हमारे पूर्वज हमारे पाप नष्ट कर देते हैं? ये बात, इस बात में क्या सच्चाई है, मैं यही बताने वाली हूँ आपको। मैं बोल रही हूँ कि जैसे सभी बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है, कभी राहु लग गया है, कभी चंद्रमा लग गया है, कभी केतु लग गया है, कभी गुरु लग गया है। और ये सारे ग्रह भी कहीं ना कहीं इंसान की सोच की वजह से ही काम करते हैं। जैसे हमको पढ़ाया हुआ है कोई टीचर है, और अगर हम उसका मतलब उसकी इंसल्ट करते हैं या फिर कहीं उसकी बुराई करते हैं तो उससे हमारा गुरु ग्रह नाराज़ होता है। और जब हम पिता के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते और उनके साथ अच्छे से रह नहीं पाते तो हमारा सूर्य ग्रह खराब होता है। वैसे अगर अपन मम्मी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते तो हमारा जो चंद्र ग्रह है वो हमसे नाराज़ हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे अच्छे से रहिए और अच्छे से बात कीजिए और किसी कभी का दिल मत दुखाइए। और फिर जो होगा वो तो होना ही रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान ही अपना कर्म बनाता है। और ये जो भी चल रहा है ना, श्राद्ध पक्ष को इनको भोजन कराने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे बताओ? जब वो जी रहे थे उस टाइम तो आपने कभी उनसे प्यार से बात नहीं की। जैसे मम्मी ने बुलाया कि इधर आ बेटा, तो आपने उससे क्या बोला? हाँ, आ जाऊँगा बाद में। जब देखो जब बुलाती रहती, मेरे कुछ काम नहीं क्या, ऐसे डांटा। तो वो कर्म फल बन गया और वो कहीं ना कहीं लौट कर आपके पास आएगा। हो सकता है आप भी किसी से बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हो और वो भी इंसान आपको उसी तरह बोले कि मुझे टाइम नहीं है अभी, वैसे वो लौट कर आता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि पितृ दोष, जैसे अभी अपन सोचते हैं कि दूसरों को खीर खिलाने से क्या सभी पाप नष्ट हो जाए। नहीं, वो लौट कर आएगा। जब वो ज़िंदा थे, आपके दादी, आपके दादा, आपके जो भी है, उनको आपने नहीं तो कभी प्यार से बात की और नहीं कभी उनको बोला कि टाइम पे खाना खा लो। और कभी उनको मतलब कुल मिला के उनके हमेशा उनकी बात नहीं सुनी। और अब आप चाहते हो कि मैं कुत्ते को, कौवे को खीर खिलाकर मेरे पितरों को प्रसन्न कर लेता हूँ, तो क्या ये संभव है? हुँ? जैसे आप कोई गलत काम कर लेते तो आपको किसी ने डांटा, आपकी मम्मी ने डांटा, जाहिर सी बात है वो डांटेगी सी। गलत काम करोगे तो डांटेगी सी, डांट तो पड़ेगी, पापा की पढ़ो चाहे मम्मी की पढ़ो। उसी तरह जो भी कर्म हमारे द्वारा किया होता है उसका कर्म फल लौट कर अवश्य आता है। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो। जैसा कि आप बोल रहे होंगे अब मैम हमसे कर्म तो बन गया, जैसे हमारा गलत कर्म बन गया तो क्या हम किसी को कुछ न खिलाएं या फिर हम शादी नहीं करें? नहीं, करो, वो अच्छी बात है, सभी को भोजन करवाना अच्छी बात है। लेकिन आप अभी से ध्यान रखो कि आप अपने मम्मी पापा का दिल ना दुखाओ और इनफैक्ट आप किसी का भी दिल ना दुखाओ। आपके भाई बहन, आपसे जो भी बड़े हैं, आपसे छोटे भी जो हैं, सबसे प्यार से बात करिए और सबसे प्यार से रहिए। और अपना काम भी बहुत ईमानदारी से करिए। और फिर देखिए, पहले जो बुरा बन गया वो बन गया, लेकिन अभी जो है, अभी से आज से आप अच्छा काम करिए। और इससे किसी को नाराज़ मत करिए तो आपका कौन सा भी ग्रह नाराज़ नहीं होगा। जैसा कि आप किसी पंडित जी से पूछ पाते कि हमारे क्या चल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है भले कुछ नहीं चल रहा होगा, लेकिन वो यही बोलेंगे कि हाँ आपके तो पितृदोष नाराज़ है, आपका तो गुरु ग्रह नाराज़ है, आपका तो सूर्य ठीक नहीं है,
आपके कुंडली में वगैरह वगैरह जो भी है, तो उनकी बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सब होता नहीं है, बाकी उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई इसलिए होती है क्योंकि हम जो कर्म करते हैं हमको पता नहीं चलता है। कई बार हमसे भी कुछ गलती हो जाती है, माना कि मेरे से भी कई बार गलती हुई होगी, तो मेरे पास वो कर्म लौट कर आएगा ही आएगा। चाहे मैं भगवान को बोल लूँ मैं आपकी ये पूजा कर लूँगी, मैं आपकी वो पूजा कर लूँगी, तो उससे कुछ नहीं होता है, वो लौट कर आएगा। चाहे आपने किसी को जैसे किसी नीडी की यानी किसी गरीब की हेल्प की है, या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी को भोजन खिलाया, जैसे आप कहीं होटल पर गए और किसी बच्चे ने आपको बोला कि मुझे भैया बहुत भूख लगी है, आपने उसको बोला हट, या मेरे खाने के पैसे नहीं हो और तू मुझसे मांगने आ गया, और 5-50 रुपये में आपका क्या बिगड़ जाता, 5-50 रुपये में उसको खिला देते तो उसका भी मन ने प्रसन्न हो जाता। और अगर आपने खिला दिया तो उसका मन प्रसन्न होगा और उसकी मन से मतलब वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन उसके मन से दुआ निकलेगी, तो वो जो दुआ निकलेगी वो आपको ज़रूर लगेगी। और जब आपने उसको डांट दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है और ऐसे कर दिया, तो वो नाराज़ हो गया, तो वो कर्म कहीं ना कहीं आपके पास लौट कर आएगा। जैसे कहीं आप जा रहे हो गाड़ी से गिर गए और कहीं आपकी बाइक के कुछ टूट फूट गया, या फिर घर में भी आपके बहुत सारा कहीं ना कहीं नुकसान हो गया, या फिर आप बोल दोगे कि नहीं मेरे बिज़नेस में ये घाटा हो गया वो घाटा हो गया, फिर हमारे जितने पैसे आने थे उतने नहीं आए, तो कहीं ना कहीं ये कर्म बनता है हमारे द्वारा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और कोई इंसान चुपचाप बैठा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो वो कर्म भी लौट कर आता है। इसलिए ना किसी का मजाक उड़ाना और ना किसी का दिल दुखाना, क्योंकि वो बोलेगा कुछ नहीं, आप कितने भी हंस लो लेकिन बाद में उसका दिल दुखेगा। तो और फिर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और आप रोओगे, फिर आप बोलोगे यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आप कर्म फल में भी विश्वास करिए, ताकि आपको पितृदोष हो कोई दोष न लगे। तो जैसा कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कि पितृदोष वगैरह वगैरह वगैरह, तो उससे आप अपने आप को बचा के रखिए और अच्छे अच्छे मतलब सबको अच्छा बोलिए और अच्छा काम कीजिए। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी वजह से अनजाने में किसी का दिल दुख जाता है, तो उसके लिए आप भगवान जी से प्रे कीजिए कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए और आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा। और मन ही मन उन इंसान से भी माफ़ी मांगिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे सब अपने आप आ जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भी बैठे भी होंगे ना तो भी आपके पास सारी की सारी चीज़ें लौट कर आएगी, और सामने से सब बोलेंगे कि लो हम हमारे यहाँ आ जाओ यार, हमारे आपको जॉब के लिए आना पड़ेगा, या फिर लो ये पैसे कि क्यों, कि नहीं ऐसे ही ले लो, नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो, आपने ये जो अच्छा काम किया उसके लिए, मतलब भगवान कहीं ना कहीं मतलब वो सारी चीज़ें दे ही देता है, वो लौटा ही देता है। इसलिए जैसे हम कभी कुत्ते को रोटी डालते, गाय को चारा खिलाते, गाय को रोटी खिलाते, तो वो आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं चाहिए इनके बदले में कुछ, लेकिन वो लौट कर ज़रूर आएगा। इसलिए आप अच्छे अच्छे काम करिए और हैप्पी हैप्पी रहिए और किसी का दिल ना दुखाइए, और सबसे प्रेम से बात कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।